ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री चिंताहरण काले हनुमान जी महाराज की, श्री सिद्धेश्वर भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्वरित विनिंदित श्री पीताम्बरधारी धनुषधारी भगवान श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा कृपा से आज हम और आप सभी लोगों को, जो यहाँ विराजमान है वो भी और जो हमें देख रहे हैं नेट द्वारा ऑनलाइन द्वारा वो भी सब, आज श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा भावमयी स्थिति से, उनकी भावमयी उपस्थिति में, उनके ही आदेश से पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज के परम पावन सानिध्य में, उनकी कृपा से, उनके आदेश से श्री हनुमत चरित्र पर कुछ चर्चा करने का शुभ अवसर दास को मिला। आज हम हनुमान जी पर चर्चा करेंगे, हनुमत कथा पर हम कुछ देर बोलेंगे। हनुमान जी, गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी भगवान के दास नहीं अपितु मानस पुत्र भी हैं, सेवक भी हैं, दास भी हैं, मानस पुत्र भी हैं। और हर एक भक्ति की उच्चतम सीमा पर पहुँचे हुए हैं। हर एक भक्ति का अर्थ 9 प्रकार की भक्ति शास्त्रों में, भागवत जी में भी बतलाई गई है, मानस जी में भी बतलाई गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, इस प्रकरण में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। भागवत जी के 7वें स्कंद में बतला रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो ये 9 भक्तियों में और भी जितनी भक्तियाँ शास्त्र पुराण उपनिषद वेदों में गाई गई है, उन सब के परम सीमा अपितु हर एक भक्ति की निष्ठा पर पहुँचे हुए हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है, हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है, वो परम बड़भागी हैं। उनके जैसा भाग्यवान, उनके जैसा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। ये जगत पिता, जगत आधार, जगत के संहार करता, देवादिदेव महादेव, जगदेश्वर, ताड़केश्वर श्री भोले बाबा, जगदम्बिका उमा को कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। वो हनुमान जिसके रूप में मैं ही गया। हनुमान और कोई नहीं है, हनुमान मैं ही हूँ। हनुमान और कोई नहीं है, हनुमान मैं ही हूँ। जैसे मानस जी की पंक्ति आती है, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अपितु वहाँ पर जो सुमन अर्थ है, उसका सुमन जो शब्द है उसका अर्थ कई पुष्प मानते हैं और कई नेत्र मानते हैं। अपितु नेत्र से उत्पन्न हुए, शंकर जी के नेत्र से उत्पन्न हुए।
लेकिन हमारा जो भाव है और भी विद्वानों का जो मत है, जो भाव है, और हकीकत में जो इस स्थिति में शुभ लगता है, आनंदित लगता है, वो यही भाव उचित लगता है कि यहाँ पर सुमन की जगह स्वयं लगा देना। क्योंकि सुमन का अर्थ तो थोड़ा निम्न लगता है कि भगवान के अवतार हैं, कि भगवान के अंश हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पूर्व में क्या लिखा गया है? आजकल हनुमान चालीसा में सुमन लिखने लगे, लेकिन बहुत पूर्व कालों में हमारे गुरुजन बतलाया करते थे कि पूर्व कालों में इसमें शंकर सुमन नहीं लिखा जाता था। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, ये स्वयं शंकर जी हैं। शंकर जी अवतार रूप धर करके नहीं आए थे। जब भगवान का जन्म हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और नाद बज रहे हैं, दुंदुबियाँ बज रही है, देवता नृत्य कर रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही है, और सारे अवधपुरी में बधाइयाँ लुट रही हैं। और जब भगवान कुछ बड़े हुए, कछुक दिन बाद में, मात दुलारे कह प्रिय ललना, और जब भगवान ठुमक ठुमक कर चलने लग गए, वो प्रकरण होने लगा, भगवान थोड़े बड़े हुए, तो श्री उमा पार्वती जी मदारी का रूप बनकर के लेकर के आई। मदारी डमरू बजाते हैं और खेल दिखाते हैं, नाच गान, बंदर को लेकर आते हैं या कोई जादू दिखाते हैं, इस प्रकार का कोई खेल जिससे सामने वाले को आनंदित कर सके। तो अवधपुरी के राज्य महलों के सामने पार्वती जी मदारी का रूप धर करके आई, और जो बंदर को लेकर के आई, वो बंदर और कोई नहीं थे, वो बंदर शंकर जी थे। अब भगवान ऊपर, श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी ऊपर महल की कंदराओं में से, महल के ऊपर की स्थिति से देखने लगे नीचे की ओर में। तो देखा मदारी का खेल चल रहा है, डमरू हो रहा है, बंदर नाच रहा है, कूद रहा है, तो चलो चलो देखने चलते हैं। माता से कहा, माता ने कहा हाँ हाँ चलो। कौशल्या जी गई, कैकेयी गई, सुमित्रा गई। राजा ऊपर अपने महल से सैनिकों के साथ में खड़े हैं और देख रहे हैं नीचे। अब राम जी जैसे ही नीचे गए, लखन जी नीचे गए, भरत शत्रुघ्न गए, तो वो जो बानर अपितु जो शिव जी थे, वो शिव जी आए और चढ़ गए राम जी की गोद में और लिपट गए, और मन ही मन बात कर रहे हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा सरकार, अब आपसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं अब आपके पास ही रहूंगा। अब भगवान मन ही मन बोले, प्रभु आपको जाना पड़ेगा, आप जाएंगे तभी मेरी लीला का आगे वर्णन होगा, बिना आपके तो मेरी लीला अटक जाएगी। आपका सानिध्य मेरे को मिलना चाहिए, बाद में आप अभी से सानिध्य ले लेंगे तो अभी ये मैंने विधि का विधान में लिखा नहीं है, अभी ये स्थिति घटित नहीं होनी चाहिए। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप जाइए। हाँ, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आपसे वापस मिलन होगा तब से लेकर अंत तक मैं आपको कदापि नहीं छोड़ूंगा, अपने पास में अपने निज पुत्र, निज सेवक, निज दास बनाकर आपको अपने साथ में, अपने पास में रखूंगा। तो जैसे ये बात सुनी, शिव जी को अच्छा तो नहीं लगा कि अभी जा रहा हूँ, लेकिन कहा सरकार ने कहा है फिर मिलाप होगा तो बड़ा कल्याण होगा। तो आगे मिलाप होता है इनका किष्किंधा कांड में, वो भी हम वर्णन में सुनेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, हनुमान जी स्वयं शंकर हैं, अवतार नहीं है। हम अवतार समझ लें, अंश समझ लें, ऐसा नहीं है। न वो 11 रुद्रों में आते हैं, न वो कोई शंकर जी के किसी अंश से उत्पन्न हुए, वो पूर्ण शंकर हैं, वो पूर्ण शिव हैं। इसलिए शंकर, वहाँ पे उच्चारण भी हमें ये करना चाहिए, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वहाँ पर शंकर सुमन नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर पाठ करता हूँ तो मैं शंकर स्वयं केसरी नंदन ही करता हूँ,
मैं नित्य जब पाठ करता हूँ। लेकिन कई लोग उसको कहते हैं कि भाई आप तो गलत पाठ कर रहे हैं, आप शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, यहाँ ये शब्द ही नहीं है। तो फिर उनको ये जब पौराणिक स्थिति का ज्ञान कराते तब जाकर वो बोध होता। और ये मानने वाली चीज़ है, ये नहीं है कि अमान्य है, अयोग्य है, एकदम पूर्ण सत्य है, इसलिए ये मानने योग्य है। और इसको सुनकर के एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जो सत्य होता है ना, सत्य अंत में जाकर आनंद ही प्रदान करता है। कभी कभी सत्य कड़वा लगेगा, गलत लगेगा, क्योंकि और ये भी गलत लगेगा क्योंकि इतने सालों से चलता सुमन आ रहा है, आप एक दिन से आकर स्वयं लगा दिए हो। लेकिन जब इसको अनुभव किया जाएगा तो अनुभव करने पर तो आनंद ही मिलेगा, अनुभव करने पे आनंद मिलेगा। तो शिवजी कह रहे हैं, उमा हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है, नहीं को राम चरण अनुरागी, उनके समान कोई भगवान के श्री चरण कमलों का अनुरागी भी नहीं है। उनके सारी इंद्रियां ठाकुर जी के लिए हैं। किस प्रकार से? सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। हमें हमारे हाथ प्रदान करे हैं, पैर प्रदान करे हैं, नेत्र प्रदान करे हैं, जिह्वा प्रदान करी है, कान प्रदान करे हैं। अब ये सब हमें दिया है, भगवान ने हमें दिया है, तो हमारा नहीं है, भगवान का है। हमारा इस शरीर में कुछ भी नहीं है, हम हमारे ही खुद के नहीं हैं, हम भी भगवान के हैं। और ये शरीर भी भगवान का, ये आत्मा भी भगवान की, शरीर में एक एक अंग, रोम रोम सब परमात्मा का है। तो हम जिसका है उसके लिए कुछ भी नहीं करते और परायों के लिए करते रहते। जिसका इस शरीर से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका इस शरीर से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उसके लिए भी करते रहते हैं। आप करो, माता पिता के लिए करो, गुरु के लिए करो, उनका इस शरीर से संबंध है, परम संबंध है। संबंध तो और रिश्ते नातों का भी होता है, मैं उस संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक परम संबंध की बात कर रहा हूँ। या तो आप भगवान से वैसा संबंध कर सकते हैं या फिर माता पिता, क्योंकि वो ब्रह्म ही है हमारे लिए। अगर वो ना होते तो हम ना होते, इसलिए उनकी भी सेवा पूजा हमें करते रहनी चाहिए, करनी चाहिए नित्य। तो श्री हनुमान जी अपनी सर्व इंद्रियों को ठाकुर जी में लगाते, हाथों से सेवा करते ठाकुर जी की, चरणों से यात्रा करते तीर्थ याटनों की, समझ रहे हैं, और नेत्रों से दर्शन करते ठाकुर जी के श्री चरण कमलों के, कानों से कथा सुनते, कीर्तन करते, जिह्वा से नाम उच्चारण करते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान पर अपनी सर्व इंद्रियों को समर्पित कर देना सर्वश्रेष्ठता है, सर्वश्रेष्ठता है। तो आप इस शिक्षा को लें, ग्रहण करें इस शिक्षा को, कि बिना किसी हम इंद्रियों को समर्पित नहीं करेंगे और उस इंद्रियों को गलत इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारा अकल्याण है, हम अयोग्य हैं, हम अमान्य व्यक्ति हो जाएंगे। पर हम अगर उन सभी इंद्रियों को अगर ठाकुर जी में लगा देंगे तो हम योग्यवान हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें हनुमान जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए।